संतमत के सत्संग में सद्गुरु की, ईश्वर की और अपने जन्म जन्मांतर के पुण्य प्रताप से यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हम लोगों ने अभी स्वामी चंद्रानंद जी महाराज से सदग्रंथ का पाठ और हमारे गायक जी से संतवाणी को पाठ के रूप में सुना। ग्रंथ का पाठ इसलिए कराया जाता है ताकि जो भी ज्ञान उपदेश दिया जाए वह ग्रंथ के अनुकूल और प्रामाणिक हो, इसलिए पाठ किया जाता है। नहीं तो हर आदमी अपने अपने मन की बात कहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहा है कि शास्त्र विधि मूर्त सृज्य वर्तते यह काम कारणतः न सौ सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परमाम गति। कि धर्म शास्त्र में वर्णित विधियों को छोड़कर जो मनमाना भक्ति पूजा करता है उसको न सिद्धि मिलती है न सुख मिलता है और ना ही उसकी सद्गति। अर्थात धर्म शास्त्र वर्णित विधि के अतिरिक्त मनमानी भक्ति पूजा न हम आपका संसार सुखी कर सकता है और न ही परलोक हमारा सिद्ध कर सकता है। सुन रहे हैं आप लोग? मतलब लोक परलोक दोनों जगह जीवन को सुखमय शांतिमय बनाने के लिए धर्म शास्त्र के अनुकूल भक्ति पूजा होनी चाहिए। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा था, अपने वनवास काल में कहा था, हरित भूमि तृण संकुल समुझ परहि नहीं पंथ जिमी पाखंड वाद ते लुप्त हो ही सदग्रंथ। कलयुग का स्वभाव कैसा होगा? भगवान ने कहा लक्ष्मण जी से, देखिए वर्षा ऋतु के बीत जाने पर जो कच्चे रास्ते खेतों से होकर के गुजरते हैं वो घास के बड़े बड़े उग आने से ढक जाते हैं, पता नहीं चलता। उसी तरह कलयुग में पाखंड इतना बढ़ जाएगा कि सदग्रंथ का जो ज्ञान है वो ढक जाएगा। मैं एक दिन बहुत आश्चर्यचकित होकर के विचार कर रहा था कि देखिए कि संत की दृष्टि कितनी दूर की होती है। एक बार मैं देवघर जिला में एक जगह है बगल में ही एयरपोर्ट के पास,
मैं वहाँ एक आदमी के घर पर सत्संग करने गया था। वहाँ पर बैठे हुए थे, छत पर टहल रहे थे और एक प्रवचन कर रहे थे, शिव चर्चा वाले। प्रवचन करते हुए प्रवचन जो कर रहे थे ना, वो एक नए मत पंथ का प्रचार, यही शिव चर्चा वाले प्रचारक थे, जिसका किसी सदग्रंथ से कोई लेना देना नहीं है। बड़ी ऊंची आवाज में गरज गरज के बोल रहे थे कि कौन कहता है कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए। आपको मन करे मांस मछली खाने का तो जरूर खाइए, और अकेले अगर खाने में मन नहीं लगे तो हमको भी बुलाइए। तो हम सोचे कि क्या क्या ग्रंथ है। देखिए भगवान कितना पहले कह दिए कि कलयुग में पाखंडवाद इतना बढ़ेगा कि धर्म ग्रंथ ही विलुप्त हो जाएगा, सद्ज्ञान ही ढक जाएगा। कि एक धर्म के प्रचारक हैं, देखिए, जो चिल्लाकर माइक पर निर्लज्ज की तरह कह रहे हैं कि कौन कहता है। अब उसको कौन जाएगा कहने, इसको कहने जाएगा कौन। तो इसीलिए धर्म ग्रंथ का पाठ होना जरूरी है, नहीं तो पाखंड जो है वो बढ़ जाता है। हमारे सदगुरु महाराज ने सदग्रंथ के पाठ का विधान बनाया है ताकि धर्म के ठीक ठीक स्वरूप को हम लोग जान सकें। एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि सच्चे और अच्छे राह पर चलने वाले लोगों की संख्या हमेशा कम होती है। याद रखिएगा इस बात को, कम होती है। ज़्यादातर लोग उन्हीं राहों पर चलते हैं जिसमें चलने में कोई त्याग नहीं होता, सहज आसान। लेकिन दुनिया में जो भी काम, ध्यान से सुनिएगा, प्रेय और श्रेय का मार्ग, कठोपनिषद में नचिकेता को यमराज ने कहा था कि एक श्रेय मार्ग है और दूसरा प्रेय मार्ग है। ध्यान से सुनिए, प्रेय का अर्थ होता है जिसका संबंध संसार से है, जिसका संबंध शरीर और इंद्रियों और मन के सुख से है। और श्रेय का अर्थ होता है जिसका संबंध केवल आत्मा से है, जीव से है, जिसका संबंध परलोक से है। जो परलोक यहाँ सुख चहो। तो जो प्रेय का मार्ग है, ये मार्ग कैसा है? प्रारंभ में आपको बड़ा सुखद लगेगा। सुन रहे हैं? प्रेय का मार्ग सुखद मार्ग है, लेकिन परिणाम इसका बड़ा दुखद होता है, क्योंकि शरीर इंद्रियों को जो सुहाए वह आप सुख मानते हैं, मानते हैं ना? तो आपकी इंद्रियां, आँख, नाक, जीभ और त्वचा, ये पांचों विषयों के सुख में ही सुख मानते हैं। तो विषय सुख के पीछे भागेंगे आप, तो आपको आनंद आएगा, लेकिन परिणाम ये दुखदाई होगा। लेकिन जो श्रेय मार्ग है, ये प्रारंभ में कैसा है? कठिन है,
कठिन है। आपको हम अगर कहें कि आत्म कल्याण के मार्ग पर चलो, तो सबसे पहली शर्त इसमें क्या आएगा कि आप अपनी बिगड़ी आदतों को सुधारो, अपने खान पान को सुधारो। आदत है जिह्वा को, है ना, जिह्वा को आदत है अभक्ष खाने की। तो जिस जिह्वा को मांस मछली खाने का आदत हो, उसको छोड़ना तो कठिन होगा। मन को तो बुरा लगेगा ही, जिह्वा को स्वाद नहीं मिलेगा तो बुरा लगेगा। तो ये सब नशा है, उसको भी छोड़िए, पाप कर्मों को भी छोड़िए। तो इंद्रियों को सुहाने वाली जो चीज़ें होती है, उनकी आदत लगी रहती है, उनको उनमें हमको सुख लगता है। और जब हम कहते हैं इनको छोड़िए, क्योंकि आगे चल करके ये आपके लिए दुखदायी होंगे, तो आप तत्कालिक सुख में क्या करते हैं, श्रेय के मार्ग पर बढ़ना नहीं चाहते। क्योंकि ये सब त्यागना होगा ना आपको, ये सब छोड़ना होगा आपको। तो ये कठिन तो है, आदत सुधारनी है, सदाचार के नियम में रह कर के भक्ति करनी है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, 5 पाप का त्याग, जिसमें खान पान की भी पवित्रता। तो ये जो श्रेय का मार्ग है, यमराज ने नचिकेता से कहा था, वो प्रारंभ में कठिन लगता है श्रेय मार्ग, लेकिन आगे अनंत सुख का द्वार खोलता है। आज जो प्रेय का मार्ग है, ये प्रारंभ में आपको सुखद लगेगा, पर इसका सुख भी क्षणिक ही होगा, और आगे चल करके अनंत दुख और नरक का द्वार खोलता है। पर दुर्भाग्य से श्रेय मार्ग पर चलने वाले लोग बड़े कम होते हैं, कम होते हैं, थोड़े होते हैं श्रेय मार्ग पर। जो थोड़े होते हैं ना, उन्हीं थोड़े के बल पर धरती टिकती है, धरती टिकती है। तो हम लोग धर्म शास्त्रों के नियमानुकूल, है ना, अपने जीवन को बनाना है, ताकि हम लोगों का जो लोक है, संसार है, और जो परलोक है, दोनों सुखद हो। भले ही प्रारंभिक काल में वह आपको थोड़ा कष्टकारक हो, लेकिन अगर विद्यार्थी कष्ट उठा के पढ़ेगा नहीं तो कभी रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, आगे भविष्य में वो अच्छा नहीं हो सकता होगा। इसीलिए शुरू में थोड़ा कष्ट हो तो उसको सह लीजिए, और अपने आपको धर्म शास्त्रों के अनुकूल अपने जीवन को बनाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जेहि मार्ग श्रुति साधु लखावे, तेहि मग चलत सबे सुख पावे, पाए सुख हरि कृपा, संसार आशा तजी रहे, सप नहीं नहीं दुख द्वेष दर्शन, बात कोटिक को कहे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जेहि मार्ग श्रुति साध लखा, तेहि मग चलत सबे सुख पावे,
जो रास्ता वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, वेद और संत बताते हैं, उसी राहों पर चल करके संसार में सभी सुख पाते हैं, सभी सुख पाते हैं। तो वेद और संत कौन सा रास्ता बताते हैं? इसीलिए अभी हम लोग अभी पाठ सुने हैं। इसलिए भगवान राम ने क्या कहा? संत तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पाठ करके आप लोगों को सुनाया गया। प्रसंग क्या था? उत्तरकांड का प्रसंग था। और उपदेश किन की थी? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। अब ध्यान से सुनिए, नींद से बचिए। जिस तरह से यहाँ माता जी के पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ के परिवार के लोगों ने आप लोगों को बुलाया, सत्संग सुनने के लिए न बुलाया है कि सोने के लिए बुलाया? बताइए। ये बुलाने की प्रथा आज से नहीं है, प्राचीन काल से। भगवान श्री राम ने भी एक बार अयोध्या के निवासियों को, जिसमें ब्राह्मण भी थे, साधु भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, सब वर्णों के लोग थे, नारी वर्ग, पुरुष वर्ग, सब को बुलाया और बड़े प्यार से अपने पास बिठाया और बिठाकर उपदेश देने लगे। वह उपदेश क्या था? हे मेरे पूर्ववासियों, यदि आप लोग परलोक में सुख पाना चाहते और इस लोक में भी सुख पाना चाहते, तो भगवान कहते हैं मेरी बातों को सुने और उसे दृढ़ता पूर्वक हृदय में धारण करें। परलोक से तात्पर्य एक न एक दिन हम लोगों का ये शरीर समाप्त हो जाएगा, जैसे माता जी का हो गया, और शरीर में रहने वाला शरीर को छोड़कर चला जाएगा। कहाँ जाएगा? कुछ पता है? शरीर छोड़कर शरीर में रहने वाला कहाँ जाएगा? कुछ पता है? यहाँ जितने सत्संगी भाई बहन माताएं बैठी हैं, प्रवचन समाप्त होगा, आरती हो जाएगी और सब यहाँ से जाएंगे। यह पता सबको है कि यहाँ से हम लोगों को कहाँ जाना है ना? लेकिन जिस दिन हम दुनिया से जाएंगे, शरीर छोड़ करके जाएंगे, परिवार को छोड़ करके जाएंगे, समाज को छोड़ करके जाएंगे, सदा सदा के लिए जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? किसी को पता है? तो जाएंगे दो ही जगह में जाएंगे। मैं आप लोगों को सत्संग में आज ये पता बता देता हूँ ताकि आप लोगों को रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। साधु महात्मा समाज में आते हैं अज्ञानी लोगों का रास्ता साफ करने। एक न एक दिन सबको जाना है। कोई शक है? कोई ये कह सकते हैं कि हमको नहीं जाना है? बताइए,
यहाँ आकर तो भगवान भी चले गए। भगवान श्री कृष्ण आए और वो भी शरीर छोड़कर गए। जो भी यहाँ आए, यहाँ आकर रहे न कोई। जो बड़े सुल्तान थे जा समाये खाक में, वो नवाबो खान थे। ताज जर्रे से जर्रे वे चमकते थे वर्क बस, सब तरह से पास जिनके ऐश के सामान थे। 4 दिन नौबत बजाकर अपने अपने चल दिए, चाहे बेईमान थे चाहे वो ईमान थे, सब चले गए। ऐसे भी पहले बलि विक्रम बैनु दधीचि गए और भारत गए जिन भारत ठाना। बाली गए बलराम गए जिनके कखड़ी 10 शीश लुकाना। गए दुर्योधन जंग जुड़े जिन 64 कोस का छत्र बिताना। धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झड़ा और जो बरा सो बुताना। यहाँ का यही नियम बड़ा कठोर है। इस धरती पर का नियम बड़ा कठोर है। इतना कठोर नियम है, दुनिया के किसी भी राष्ट्रपति का नहीं है, दुनिया के किसी प्रधानमंत्री का नहीं है। राष्ट्रपति सिर पीट करके रह जाते हैं कि जिसका आधार कार्ड नहीं है, जिसके यहाँ जन्म लेने का कोई सबूत नहीं है, वो यहाँ की जगह को खाली करो कह रहे हैं ना। कानून हो गई है तो भी खाली कर रहे हैं? नहीं कर रहे, घुस घुस करके रह रहे हैं, छिप छिप करके रह रहे हैं। उनको रखने वाले कौन है? यहीं के लोग हैं। कहता हूं एक बात, राम नाम के पहरेदारों से अब बचकर रहना, इसी देश में छिपे हुए गद्दारों से। छिप छिप करके रह रहे, कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं, फिर भी मुख्यमंत्री राष्ट्रपति तब भी। और सब देश, अमेरिका में भी यही हाल है, इंग्लैंड में भी यही हाल है, ब्रिटेन में भी यही हाल है, जापान में भी है। उस पेठिए लोग सब जगह छिप छिप करके रह रहे हैं। उनको भगा पाना लोगों को मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ की सरकार की नीति तो ढोलमोल है ही। यहाँ की सरकार देश में कौन कहे, सारी दुनिया की सरकारों में इस नियम को कट्टरता से पालन नहीं करवा सकते, और न कोई करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे परमात्मा कैसे है? उनका नियम, जो चेतन कह जड़ करें, जड़ ही करें चैतन्य। अस समर्थ रघुरान नायक ही भजहि जीवते धन्य। जो चेतन को जड़ बना सकते हैं, जड़ को चेतन बना सकते हैं, मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, सब कुछ को बिगाड़ सकते हैं। इतनी ताकत परमात्मा में। उनका बनाया हुआ जो नियम है, उस नियम का उल्लंघन दुनिया में कोई कर सकते हैं? 1 सेकेंड के लिए भी उनके नियम का कोई उल्लंघन नहीं कर सकते। गुरु नानक देव जी महाराज का वचन है, जंतु पाय काल सृजनता, बस गति जुगति सवाई, सतगुरु सेवे पदार्थ पावहि छूटे शब्द कमाई। जंतु पाय, संसार के समस्त प्राणियों को परमात्मा ने उत्पन्न किया। गधा, घोड़ा, कुत्ता, बैल, सुअर, जितने भी हम लोग देखते हैं, सबको उसी मालिक ने बनाया। जंतु पाय, और सबको उत्पन्न करके काल सृजनता, समय को भी बना दिया। पहले देश बनाया, देश में प्राणियों को बनाया, इन सबको बना करके काल को भी बना दिया, समय को भी बना दिया। ये गधा धरती पर इतने साल तक जिएगा, कुत्ता इतने साल तक जिएगा, ये जो बैल है इतने साल तक जिएगा, ये जो गाय इतने साल तक जिएगी,
ये आदमी जो है इतने साल तक जिएगा। काल भी सीमित कर दिया, समय भी सीमित कर दिया, समय बांध दिया। किसी आदमी का समय 1 साल का बांध दिया, 1 साल से 1 सेकेंड वो नहीं जी सकता ज़्यादा। किसी का समय 10 साल का बांध दिया, 50 साल का बांध दिया, 100 साल का बांध दिया। जितना समय भगवान ने आदमी के लिए बांधा है, उस समय से 1 सेकेंड कोई ज़्यादा जी नहीं सकता या कम। ऐसा उनका बना हुआ नियम। सारी दुनिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारी दुनिया के लोग आकर के खड़े हो जाएं कि हम इस आदमी को 1 साल और बचा लेंगे, ताकत है कि नहीं में? जब चाहेंगे तब मिटा देंगे, जिस क्षण चाहेंगे उस क्षण मिटा देंगे। परमात्मा ऐसे हमारे परमात्मा हैं। सबको डरना चाहिए उस परमात्मा से। उस परमात्मा का बना हुआ जो संविधान है, उस संविधान का अतिक्रमण, उल्लंघन कोई नहीं कर सकते, ब्रह्मा तक नहीं। ब्रह्मा जी से मिलने के लिए गुरु वशिष्ठ जी गए। ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ आए हो? कहा आपसे मिलने। कहा जल्दी से जाओ 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 यहां से। कहाँ जाएं? कहा जिस ब्रह्मांड में मैं हूं, अभी जिस ब्रह्मांड का मैं ब्रह्मा में हूं, उस ब्रह्मांड का एक क्षण में महाप्रलय होने वाला है, और इस ब्रह्मांड के साथ मेरा भी प्रलय हो जाएगा। यदि जान बचाना हो तो इस ब्रह्मांड को छोड़ के दूसरे ब्रह्मांड में जाओ। जी जान लेकर के गुरु वशिष्ठ जी भागे और दूसरे ब्रह्मांड में चले गए। देखिए भगवान कैसे हैं, परमात्मा कैसे हैं कि ब्रह्मा तक को भी आर पार कर देते हैं। सब चले जाते, यहां आकर रहे न कोई, सब चले जाते हैं। यहां का यही नियम बड़ा कठोर है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। नियम बड़ा सख्त है, सबको जाना है। और ये भी कोई नहीं कह सकते कि हम बुढ़ापे में ही जाएंगे। कह सकते हैं कोई? कोई बुढ़ापे का दावा नहीं कर सकिएगा। न जवानी का दावा कर सकते, न बाल्यावस्था का दावा कर सकते। आएगी नोटिस, जमानत न होगा। अब पल्ले में अगर कुछ अमानत न होगा, होकर के कैद तुम्हें चलना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। मुसाफिर खाना में कब तक आदमी रहेगा? अड्डा जमा में मुसाफिर खाना में कोई रह सकता है? वो तो थोड़ी देर ठहरने के लिए है। उसी तरह से हम लोग का जो शरीर है, जीव के रहने के लिए मुसाफिर खाना है। तन सराय में जीव मुसाफिर, काहे करत उन्माद रे। रैन बसेरा कर ले डेरा, चलन सवेरा ता करे। सुनिए, संत महात्मा लोग कहते हैं 3 बात को जान लीजिए। पहली बात ये कि यहां से एक दिन जाना है। इस बात को सीख लीजिए और कमर को कस लीजिए, एक दिन जाना है। और दूसरी बात, यहां से सब कुछ छोड़ के जाना है, कुछ साथ लेकर के नहीं जाना है। इस बात का पक्का ज्ञान हो जाए, इसलिए ज्यादा प्रयास मत कीजिए। और जमा करो, और जमा करो, और जमा करो। बेटा के लिए जमा करो, पोता के लिए जमा करो, परपोता के लिए जमा करो। अब बहुत लोग तो अपने मरने के बाद के लिए भी जमा करते हैं। बेटा मुझे खूब बढ़िया से काशी में ले जा करके चंदन की लकड़ी से और दुनिया भर का सामान लेकर के शरीर को जला देना। मरने के बाद के लिए भी आदमी सोच रहा है। सब कुछ छोड़ करके जाना है, और जिस घर को छोड़ करके जाना है, इस घर में लौट करके नहीं आना है। जिस परिवार को छोड़ करके जाना है, उस परिवार के लोग रो पीट के मर जाएंगे, तो भी जो चला जाएगा लौट करके आने वाला, आज जो वो आने वाला है ही नहीं, तो काय के लिए रो रहे हैं? हम रोने के लिए मना नहीं करते। बाप मर जाए रो, माँ मर जाए रो, भाई मर जाए रो। बड़ा उपकार है इन लोगों का जीवन में, रोना चाहिए।
रोना चाहिए अवश्य, लेकिन इस ख्याल से नहीं रोना है कि रोएंगे तो उनको दया आ जाएगी और वो आ जाएंगे। आने वाले कोई नहीं। रोते रोते बेटा मर जाएगा, बाप आने वाला नहीं। बाप रोते रोते मर जाएगा, बेटा आने वाला नहीं। पत्नी रोते रोते मर जाएगी, पति आने वाले नहीं। अब पति रोते रोते मर जाएंगे, लेकिन पत्नी भी आने वाली। बड़े भाई रो रो के मर जाएंगे, छोटा भाई आने वाले। यहाँ का यही नियम है। आप लोग भगवान के इस नियम को सीख लीजिए और सावधान होकर के रहिए। एक लड़का एक महात्मा जी को अपनी गाड़ी में बिठाकर किसी दूसरे शहर में लेकर के जा रहा था। सड़क बहुत अच्छी थी, बहुत स्पीड में गाड़ी भगाया। 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में चला। अब आप सोचिए, जो गाड़ी 150 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार में चलेगी, वो गाड़ी कितनी तेज चलेगी। आंधी की तरह चलने लगी महाराज। लग रहा था पता नहीं सड़क पर चल रही है कि कहाँ चल रही है। वो महात्मा जी की परीक्षा ले रहा था कि ये महात्मा जी डरते हैं कि नहीं डरते हैं। महात्मा जी की परीक्षा, ये महात्मा इतनी तेज चाल चलने पर डरता है कि नहीं डरता है। एक बार कहे कि इतनी तेज मत चलाओ, लेकिन वो महात्मा जी भी आराम से बैठे रहे। चढ़ जा बेटा सूली पर, चढ़ जा, भगवान तेरा भला करे। चलो, कितनी तेज चलाओगे, चलो। जब तुमको मरने का डर नहीं तो महात्माओं को क्या डर है। थोड़ी देर के बाद स्पीड को वो कम किया और वो कहने लगा कि महाराज जी आपको डर नहीं लगता। महात्मा ने कहा किसका डर, मरने का। अरे तुमको पत्नी है, बेटा है, बेटी है, घर है, मकान है, दुकान है, कितने सारे जंजाल जोड़ रखा है। और तुमको जब मरने का डर ही नहीं है, तो हमारा तो एक पैर पहले से कब्र में है, हमको क्या डर है। हमारे तो आगे नाथ न पीछे पगा। कौन है हमारे आगे पीछे, हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आए कोई ले जाए तो मैं फांद करके उसके कंधे पे चढ़ जाऊं, आए कोई लेने तो हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आप लोग थोड़ी ये भी कहेंगे बेटी की शादी करेंगे फिर जाएंगे, लड़की की शादी करके जाऊंगा, घर मकान बना के जाऊंगा। लेकिन महात्मा सब कर चुके हैं, तैयार बैठे हैं। आए ले जाए, 10 कदम आगे बढ़ करके पीछे से बुलाएंगे, चल मेरे पीछे चल। साधु महात्मा डरने वाले नहीं। तो संत महात्मा लोग कहते हैं यह बिल्कुल सत्य और दुरुस्त बात है कि यहाँ से एक दिन जाना है, सब कुछ छोड़ करके जाना है। लेकिन एक ही बात का पता नहीं है कि आपको जब जाना कब है। ये पता है कि नहीं को, और जाना कहाँ है ये भी बात पता नहीं है। लेकिन साधु महात्माओं को थोड़ा बहुत पता रहता है, थोड़ा बहुत पता रहता है, पक्का पता नहीं। पक्का पता संत को होता है। यह पक्का पता नहीं है कि कब जाना है, इसका पता नहीं। लेकिन जाना कहाँ है उसका थोड़ा बहुत पता साधु महात्माओं को होता है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जो यहाँ आए हैं सबको जाना पड़ेगा, लेकिन जाने में थोड़ा अंतर है। एक सिंहासन पर चढ़कर जाएगा और एक जंजीर में जकड़ करके जाएगा। अब आप लोग का विचार किस तरह से जाने का है। आप लोग से मैं पूछ रहा हूं, आप लोगों को कैसे जाना है? सिंहासन पे चढ़ के जाना है कि जंजीर में जकड़ के जाना है? हाँ,
तो जंजीर में जकड़कर पृथ्वीराज चौहान की तरह कोई भी अफगानिस्तान जाने को तैयार, यहाँ से जंजीर में जकड़कर कैदी बन करके जमदूत के हाथ में पड़ करके कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। सब सिंहासन पर चढ़ करके ही जाना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि जंजीर में जकड़ कर ले जाने वाले यमदूत होते हैं। यहाँ से हम लोग को ले जाने के लिए दो में से एक आदमी आएंगे, एक तो जमदूत और दूसरा देवदूत। यमदूत किसको लेने के लिए आते हैं? एक तो अंधेरी कोठरी तामे दियो न बाती हो, अब बहिया पकड़ जम ले चले, कोई संग न साथी हो। आंख बंद करके जरा देखिए, घोर अंधकार अंदर में है। और ये घोर अंधकार कहाँ है? शरीर के पिंड भाग में। आंख से नीचे का भाग पिंड कहलाता है और आंख से ऊपर का भाग ब्रह्मांड कहलाता है। अब पिंड ब्रह्मांड का जहाँ से विभाजन हुआ है वह शरीर का मध्य भाग है। तो जो जीव ज्यादा से ज्यादा देर तक शरीर के पिंड भाग में रहता है, आंख से नीचे रहता है, जिस जीव की चैतन्यमय धारा आज्ञा चक्र से नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है, वह पिंड में आबद्ध ज्ञानी जीव देह त्याग कर यमदूत के हाथ में पड़कर घोर नरक में जाता है, अपराधी बन करके जाता है। यमराज के जब अदालत चढ़ोगे, अब पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? उस दिन पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। मेरी मत मान यमराज तो मनाएगा, तेरी करनी का दंड तुझे मार कर भुगताएगा। घोर नरक कष्ट सहना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। अधोगच्छन्ति तामसाः, भगवान श्री कृष्ण ने कहा शरीर के निचले भाग में रहने वाला जीव तमस प्रधान लोक में जाएगा, अंधकारमय लोक में जाएगा। अंधकारमय लोक को ही नरक कहते हैं। ध्यान से सुनिए आप लोग, गप नहीं कीजिए। आप लोग घर में पूजा पाठ करते हैं ना, जब देव कर्म होता है तब यजमान को या तो पूरब मुंह बिठाता है या उत्तर मुंह बिठाता है। जब पितृ कर्म होता है तब यजमान को दक्षिण मुंह बिठाता है ना। ये दक्षिण दिशा क्या है? दक्षिण दिशा को समझिए, एक उत्तर दिशा है जिसको उत्तरायण कहते हैं, एक दक्षिण दिशा है जिसको दक्षिणायन कहते हैं। गीता में भगवान ने कहा दक्षिणायन में देह का त्याग करने वाला निकृष्ट योनियों में जाता है, अधोगच्छन्ति तामसाः। और उत्तरायण में देह का त्याग करने वाला उत्कृष्ट गति को प्राप्त करता है, सदगति को प्राप्त करता है। ये उत्तरायण और दक्षिणायन क्या है? उत्तर कहते हैं ऊपर वाले भाग को, अंतिम भाग को। इस शरीर का ऊपर वाला भाग क्या है? शरीर का ऊपर वाला भाग ब्रह्मांड है, जो भजन के द्वारा अपनी वृत्ति को 9 द्वारों से निकालकर, पिंड से निकालकर ब्रह्मांड में पहुंचा देता है, 10वां द्वार में प्रवेश करा देता है। वो जब देह का त्याग करेगा तो संसार के दुखों से उत्तीर्ण हो जाएगा। यही है उत्तरायण, उत्तर दिशा। जीव को उत्तीर्ण कर देने वाली दिशा है, जीव का कल्याण कर देने वाली दिशा है। और उसी का उल्टा दक्षिण दिशा है। उत्तर दिशा उत्तीर्ण कर देने वाली दिशा है और दक्षिण दिशा बांध देने वाली दिशा है, बंधन में डाल देने वाली दिशा है। तो शरीर के पिंड भाग में रहते हुए जो देह का त्याग करेगा वो दुर्गति को प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सत्संगी भाई बहन बैठे हैं, सज्जन लोग हैं, दीक्षा भी ले रखे हैं,
ध्यान भजन भी थोड़ा बहुत करते ही हैं, लेकिन अंधकार तो सामने से हट नहीं रहा। तो सत्संगी बनने का फायदा क्या रहा? सदगुरु से दीक्षा लेने का फायदा क्या रहा? फायदा यही रहा कि हम तो उत्तीर्ण नहीं हो पाए, सुनिए, लेकिन हम ऐसे को गुरु बनाए हैं जो संसार सागर से उत्तीर्ण हो चुके हैं। हमारे सदगुरु महाराज पूर्ण हैं, संसार सागर से उत्तीर्ण हो चुके हैं। ऐसे संसार सागर से उत्तीर्ण सदगुरु से हम लोगों ने संसार सागर से उत्तीर्ण करा देने वाला ज्ञान प्राप्त किया है। पहुंचे हुए संत सदगुरु का ज्ञान भी यदि कोई प्राप्त कर ले तो वो मरने के बाद दुर्गति में नहीं जाएगा, क्योंकि गीता में भगवान का वचन है, नेहा विक्रम नासुस्ति प्रत्यवायोर न विद्यते स्वल्पमभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। नेहा विक्रम नासुस्ति, नेह कहते हैं प्रेम को। किसको कहते हैं? जो थोड़ा बहुत भी मनुष्य जीवन प्राप्त करके उस मालिक से प्रेम किया। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, ऐसे थोड़े बैठ गए हैं, कुछ न कुछ परमात्मा से प्रेम है, कुछ न कुछ सत्संग से, और उस प्रेम के कारण थोड़ी देर यहाँ करके बैठ गए तो भगवान कृष्ण का वचन है, इस क्रम का नाश नहीं होगा। आप किसी सरोवर में या पोखर में, किसी नदी में एक पत्थर का टुकड़ा फेंकिए, जैसे पत्थर का टुकड़ा पानी पर गिरेगा तो पानी में एक तरंग उठेगा, उठेगा ना, पानी में तरंग उठेगा, और वो तरंग तरंगित होता हुआ कहाँ जाएगा? किनारे की तरफ। तरंग उठकर किनारे की तरफ बढ़ता है और बिल्कुल किनारे पर पहुंच करके वो तरंग जहाँ जल नहीं है वहाँ शांत हो जाता है। तरंग जब भी उठेगा तो किनारे पर ही शांत होगा। आप देखिएगा, बीच में शांत नहीं हो सकता। छोटा सा पत्थर फेंकिएगा तो छोटा तरंग उठेगा और वो देर से किनारे पर पहुंचेगा। कुछ बड़ा पत्थर फेंकिएगा, कुछ तेज तरंग उठेगा, कुछ देर से किनारे पर पहुंचेगा। अब बहुत बड़ा पत्थर फेंकिएगा, बहुत तेज तरंग उठेगा और वो तेज तरंग जल्दी से किनारे पर पहुंच जाएगा। उसी तरह से साधारण प्रेम यदि आपके दिल में है, परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु महाराज के प्रति साधारण प्रेम है। सूचना मिला है कि कुपागार से महात्मा आ रहे हैं, थोड़ी देर सत्संग होगा, आ गए और आने के बाद सुन भी रहे, और यहाँ से सुनकर सब लोग घर जाएंगे, और जो पहले से ही घर के धंधों में लगे हैं, जैसे लगे थे फिर उसी तरह से लग जाएंगे। इसको संत लोग थोड़ा प्रेम कहते हैं, थोड़ा सा प्रेम। आए, सुने और चले गए, फिर वही धंधे में लग गए। कुछ सत्संगी यहाँ आकर के सुन रहे हैं और सुन करके घर जाएंगे तो थोड़ा बहुत ध्यान भजन में भी लगेंगे, कुछ ज़्यादा प्रेम। और कुछ एक सत्संगी तो ऐसे हैं जो ध्यान की बातों को सुनते हैं, सत्संग की बातों को सुनते हैं और घर में जाकर अत्यंत लगन से भजन में लग जाते हैं। कम प्रेम वाला, मध्यम प्रेम वाला, अधिक प्रेम वाला। इसका मतलब जो कम प्रेम वाला है छोटा सा पत्थर फेंका, मध्यम प्रेम वाला कुछ बड़ा पत्थर फेंका, और बहुत अधिक प्रेम वाला बहुत बड़ा पत्थर फेंका। तो जो बहुत लगन से भजन करेगा, यहाँ की बातों को सुनकर बहुत लगन लगा करके भजन करेगा, तो बहुत जल्दी किनारे लग जाइएगा, बहुत जल्दी भवसागर से पार। और जो कुछ कम लगन से भजन करेंगे,
तो कुछ देर से किनारे लगेंगे, और जो बहुत धीरे 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 मना इस तरह से भजन करिएगा तो बहुत देर से किनारे लगिएगा। तो आप लोग ट्रेन में बैठते हैं ना, बैठते हैं ट्रेन में। ट्रेन यदि बढ़िया स्पीड में चलती रहती है तो यात्री को बड़ी खुशी होती है। ट्रेन बहुत तेज गति से चल रही है, नहीं होती है, समय पर पहुंचा देगी, जल्दी पहुंचा देगी। और ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है, धीरे धीरे चलती है, तो यात्री को अच्छा लगता है, लगता है कि बहुत देर लगाएगी। और यदि ट्रेन 2-2 घंटे 3-3 घंटे रुक रुक करके चले तो यात्री बोर हो जाते हैं, पता नहीं कब पहुंचाएगा। और ट्रेन चले ही नहीं तब यात्री परेशान हो जाएंगे, देखेगा कि ट्रेन अब कैंसिल हो रही है, झोला लेकर के घर वापस चले जाएंगे। उसी तरह से जो मन लगा करके, तन लगा करके, धन लगा करके, प्राण लगा करके, जी जान से मनुष्य जीवन प्राप्त करके भजन में लग जाते हैं, उनका हौसला बुलंद हो जाता है। अब बहुत जल्दी वो पार हो जाते हैं, बहुत जल्दी किनारे लग जाते। जो थोड़ा कम प्रेम करेंगे, घंटे 2 घंटे भजन करके संतुष्ट हो जाएंगे, उनको थोड़ा समय लगेगा। और जो केवल दीक्षा लिए हाथ पर हाथ लिए बैठे हैं उनको तो बहुत समय लगेगा। और जिनको तो रास्ते का पता ही नहीं, जो दीक्षा लिया ही नहीं, जिसको गुरु मिला ही नहीं, उसके पास गया ही नहीं, यदि कभी जाता भी है तो सुनता ही नहीं, दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। और सत्संग में घुस करके बैठ जाते हैं, कब उठ करके चल भी देता है। तो ऐसे लोगों की तो गाड़ी कैंसिल है, उसका हौसला पस्त हो जाएगा। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, कहाँ जाना है? आप लोग को दुख में जाने का विचार है कि सुख में जाने का विचार है? कहाँ जाना है, सुख में या दुख में? बोलिए ना, सुख में। तो यहाँ से जाने के बाद यदि सुख में जाना चाहते हो, वहाँ जाना चाहते हो जहाँ दुख होता ही नहीं। कहो उस देश की बतिया जहाँ नहीं होत दिन रतिया। न दिन है न रात है, न सूर्य है न चंद्रमा है, पाप है न पुण्य है, जहाँ केवल आनंद ही आनंद है। यदि वहां जाना चाहते हैं, सखिया वागढ़ सबसे न्यारा, जहां पूर्ण पुरुष हमारा, जह नहीं सुख दुख साच झूठ नहीं, पापन पुण्य पसारा, नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, बिना ज्योति उजिया। सखिया वागढ़ सबसे न्यारा, वो स्थान आपके अंदर है, बड़ा विलक्षण है। रखिए, ध्यान से सुनिए। बोलिए श्री सद्गुरु। ध्यान से सुनिए। सुनने के लिए इतना खर्च किया गया है, सुनाने के लिए ना, इसलिए ध्यान से सुनिए। सुनिएगा तब न कीजिएगा। हाँ। क्या कह रहे थे? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? कैसे जाना है? भगवान श्री राम ने वही बताया है अभी पाठ में, वही। जौ परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहू। यदि परलोक में जाना चाहते हो, सुखमय लोक में जाना चाहते हो, आनंद में जाना चाहते हो, जहाँ दुख नहीं होता वहाँ जाना चाहते हो,
तो संतों की बात को सुनो। एक परलोक का अर्थ क्या होता है? शरीर छोड़ने के बाद जहाँ जीव जाता है, और दूसरा परलोक का अर्थ होता है जहाँ जाकर लौट करके ये जीव दुखमय संसार में नहीं आता। उसी को मोक्ष धाम कर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ जाकर इस जीव को दुखमय संसार में लौट करके आना नहीं होता है। अर्जुन, वही मेरा परम धाम। एक परलोक तो वो है। इस चौपाई का अर्थ इस तरह से भी कर सकते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, यदि परलोक का सुख यही तुम प्राप्त कर लेना चाहते हो, जो सुख होता वो सुख यदि तुम यहीं प्राप्त कर लेना चाहते हो, वैकुंठ में जो सुख प्राप्त कर लेना चाहते हो, मोक्ष का जो सुख तुम यहीं प्राप्त कर लेना चाहते हो, इसी देश इसी दुनिया में रहते रहते, तो मेरी बातों सुनो और इसे दृढ़ता से धारण करो। भगवान की बात कौन सी है? सुलभ सुखद मार्ग है भाई, अब भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई है भाई। वो है हमारी भक्ति, वो है भक्ति का मार्ग। जो हमारी भक्ति का मार्ग पकड़ लेगा, जो भक्ति का रास्ता पकड़ लेगा, वो इसी शरीर से मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेगा, स्वर्ग वैकुंठ को सुख प्राप्त कर लेगा। गुरु महाराज शरीर में थे ना, जब थे क्या कमी थी इनके जीवन में? बताइए। नजरों से तो नहीं देखे, लेकिन सुनते हैं। हमारे सत्संगी भाई बहन खेत में जो सबसे बढ़िया गोभी होता था, सबसे बढ़िया गोभी, कसम कस फूल वाला, यह फूल गुरु महाराज के लिए लेकर चलते हैं। ये पहला फूल जो खेत में लगा है गुरु महाराज के लिए, खूब बढ़िया से तैयार करके नहा धो करके और फिर लेकर के गुरु महाराज के लिए जाते थे। सबसे बढ़िया चावल से तैयार करके, चावल छठ माई से भी ज़्यादा बढ़िया तैयार करके गुरु महाराज के लिए लोग आते थे। गाय का दूध, गाय का घी, पेड़ा को बढ़िया बढ़िया बना करके लोग लाते, हाथ जोड़े लोग खड़े रहते थे। संसार का सारा संसाधन लेकर के गुरु महाराज नजर उठा करके भी नहीं देखते थे, ध्यान में मग्न रहते थे। कितनी मस्ती में रहते थे, क्या कह सकते हैं। स्वर्ग वैकुंठ मोक्ष का सुख गुरु महाराज के चरणों में लौटता था, चरणों में। इतना इन्होंने भजन किया, सारे जीवन ये भक्ति के मार्ग पर ही चलते रहे। कभी इस मार्ग को हमारे गुरु महाराज छोड़े नहीं। संत इनकी जीवनी में है, गुरु महाराज के जीवनी में है, पढ़िएगा। जीवनी में लिखा है गुरु महाराज की सारे जीवन गुरु महाराज ने क्या क्या किया है, सब लिखा है जीवनी में। सारे जीवन हमारे गुरुदेव अपने को भजन के मार्ग पर ही चलाया, इसलिए जीवन के अंतिम क्षण में भी सारे लोग सुख के सारे संसाधन लिए हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति का मार्ग बहुत सुखकारी है, बड़ा आनंदकारी। यहाँ आप लोग बैठे, कोई दुख हो रहा है? भजन की बात सुनने से भी आनंद आ रहा है। अब भजन कीजिएगा तो कितना आनंद आएगा। आज जिस दिन भजन का फल मोक्ष प्राप्त कीजिएगा, उस दिन कितना आपका जीवन सुखमय होगा। सुनने से भी ऐसा बात आनंद आता है। किसी को दुख हो रहा है, सुन सुन के लोग आनंदित हो रहे हैं। जब कीजिएगा तो कितना आनंद आएगा, अब पा लीजिएगा तब कितना आनंद आएगा। भगवान राम का वचन है, सुलभ सुखद मार्ग है भाई। भक्ति का मार्ग, जिस मार्ग पर चलकर भगवान मिलते हैं उसको भक्ति मार्ग कहते हैं। जिस मार्ग पर चलकर सारे दुख से निस्तार पा जाते हैं उसको भक्ति का मार्ग कहते हैं। जिस मार्ग पर चलकर शाश्वत आनंद, शाश्वत सुख, शाश्वत शांति प्राप्त हो जाती है उसको भक्ति का मार्ग कहते हैं। जिस मार्ग पर चलकर आवागमन का चक्र सदा सदा के लिए छूट जाता उसको भक्ति का मार्ग कहते हैं।
जिस मार्ग पर चलकर संसार के समस्त बंधनों से जीव मुक्त हो जाता, उसको भक्ति का मार्ग कहते हैं। भगवान कहते हैं वो मार्ग सब सुख सब आनंद प्रदान कराने वाला है, लेकिन सुलभ भी बहुत। सब सुख प्राप्त होता है, सब आनंद भगवान तक प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान ने कहा मार्ग तो बड़ा विलक्षण है, कुछ भी अप्राप्त नहीं रह जाता, लेकिन कठिन भी नहीं, सुलभ, बड़ा सुलभ है। सब जा सकते हैं, सब जाति के लोग, सब संप्रदाय के लोग, सब अवस्था के लोग, बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सब कोई कर सकते हैं, ब्राह्मण से लेकर कसाई तक सब कोई कर सकते हैं, सब चल सकते हैं। ऐसा भक्ति का मार्ग है। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते, सभी सब इस मार्ग पर चल सकते हैं, इतना सुलभ है। और जो चलेंगे कहते हैं सुखद, वो मार्ग सुख देने वाला है। भक्ति का जो मार्ग है सुख देने वाला मार्ग है। धरती पर 3 मार्ग है, थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। जमीन पर चलते चलते आदमी उब जाता है, सोचता अब कब तक पहुंचेंगे पता नहीं। समुद्री जहाज में भी बैठकर चलने वाले, नाव में बैठकर चलने वाले भी उब जाते हैं, सोचते हैं जल्दी से किनारे पर पहुंच जाएं। हवाई जहाज पर चलने वाले भी 2-3 घंटे में उब जाते हैं कि कब तक पहुंच जाएं। सब मार्ग पर चलने वाले को मन में उबन होती है, जल्दी पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए, भीतर भीतर बोर होने लगते हैं। लेकिन भक्ति का मार्ग ऐसा है, गुरुदेव कहते हैं चलत पंथ सुख होत महा है जहां झड़ झड़ते। भक्ति का मार्ग ऐसा सुखमय मार्ग है कि जैसे यात्रा शुरू करेंगे दुख मिटना शुरू हो जाता है और सुख मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा ये भक्ति का मार्ग है, सुलभ सुखद मार्ग है भाई। भक्ति का मार्ग सुलभ भी है और सुखद भी है, लेकिन वो मार्ग कहाँ से पकड़िएगा, कहाँ से भक्ति के मार्ग को पकड़िएगा। रास्ता का ज्ञान, मार्ग का ज्ञान तो संत से न प्राप्त होगा। संत सदगुरु के पास आएंगे, वो मार्ग बता देंगे। दाता सदगुरु धन धन जो राह लखा देते। भक्ति का मार्ग कहाँ से आरंभ हुआ है, इसका अंत कहाँ है, तो संत सदगुरु बता देते हैं। लेकिन चलना पड़ेगा हम आप। गुरु महाराज कहते हैं रास्ता का एक छोर यात्री के साथ होता है, दूसरा छोर मंजिल होता है। तो भक्ति के मार्ग का पहला छोर जहाँ ये जीव है अंदर में बैठा हुआ, वहीं से है वो छोर, और दूसरा छोर परमात्मा है। भक्ति के मार्ग का दूसरा छोर परमात्मा, जीव का मंजिल परमात्मा है। परमात्मा को प्राप्त किए बगैर जीव के जन्म मरण का चक्र छूट नहीं सकता। परमात्मा दर्शन हो गया, देखत ही ते भयो निहाला, जन्म मरण दुख जाई। जीव जन्म मरण के दुखों से निस्तार हो जाता है। तो दूसरा छोर मंजिल है, परमात्मा दर्शन है, और पहला छोर जहाँ से यात्रा शुरू होगी, जहाँ जीव बैठा हुआ है। जीव कहाँ बैठा है, शरीर 3.5 हाथ का है ना, इस शरीर के भीतर में जीव कहाँ है। जीव का जागृत अवस्था में बैठने की जगह कहाँ है, आज्ञा चक्र में, दोनों आंखों के मध्य मुकाबले में जीव का निवास है। वहीं से रास्ता है। उसी रास्ते को सूफी संत ने सहरग कहा, रास्ता सहरग में दिलबर पे जाने के लिए। और हमारे गुरु महाराज ने भी लिखा, ज्योतिनाद का मार्ग बना है, धरा जाए तिल से, लो धर जतन करो दिल से। आज्ञा चक्र से वो रास्ता, 10वां द्वार से, बिंदु से, सुषुम्ना से, वहीं पर हम लोग बैठे हुए, वहीं से रास्ता का आरंभ है। जैसे बाहर में रास्ता दिखता है तो हम उस रास्ते पर चलते हैं, रास्ता दिखेगा नहीं तो गड्ढा में गिर जाएंगे, टक्कर खा जाएंगे, भटक भी जाएंगे। रास्ता दिखता है तब यात्री चलता है। उसी तरह से भीतर में भी जब रास्ता दिखता है तब उस भीतर के रास्ते पर चेतन चलता है। तो भीतर का रास्ता 9 द्वार में नहीं दिखेगा, भीतर का रास्ता 10वां द्वार से दिखना शुरू होता है। हंसादित्य पथे यान्ति, भगवान बुद्ध का वचन है। हंस सूर्य के रास्ते पर चलता है। ये जीव रूपी हंस प्रकाश के सहारे अंदर के रास्ते पर चलता है। अंदर में आज्ञा चक्र से प्रकाश का आरंभ हुआ है
और उस प्रकाश के सहारे वो चलता है। अनेक तरह के प्रकाशों का दर्शन करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। तारा चंदा सूर पूरा नूर तजी शब्द ही रलो, अनेक प्रकार के सब प्रकाश का दर्शन करता हुआ बहुत दूर तक प्रकाश ही प्रकाश में ये है। और उसके बाद प्रकाश गौण हो जाता है, शब्द प्रबल हो जाता है, बहुत नाद महानगाड़ा बजे, प्रचंड शब्द का मंडल आरंभ हो जाता है। उस शब्द को सुनता हुआ अंदर के एक केंद्र से दूसरे केंद्र की ओर वो होता हुआ बढ़ते 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 वह शब्द जहां से प्रकट हुआ है, प्रकट करने वाले परमात्मा में जाकर स्वयं विलीन हो जाता है। और शब्द को सुनने वाला जो चेतन है उसको भी विलीन करा देता है। शब्द सिंध में जाए सिरही, मुक्ति द्वार खिड़की नियरानी। शब्द परमात्मा रूपी समुद्र में जाकर के विलीन हो जाता है। और उस शब्द को सुनने वाला जो चेतन है, सूरत है, वो भी उसी में जाकर विलीन हो जाता है। सार शब्द ध्वनि संग सूरत हुआ कह में लीनी, अध्वनि शब्द अनाम परम पद गति की भीनी। ध्वन द्वैत सो रहित सो परम पद पाई के, अरे हारे में ही सूरत न लौटे बहुरी न जन्म में आई। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजे, पाव मह जन्म बहुरी नहीं लीजे। यदि परलोक का आनंद इसी जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो संत मत का जो भक्ति का मार्ग है, इस मार्ग को सच्चे सदगुरु से जान करके जल्दी से जल्दी पकड़ लीजिए। जो मार्ग की जानकारी रखने वाले सत्संगी हैं, केवल सुनते ही मत रहिए, करने में लग जाइए। सुनाने के लिए बहुत बात है, सुनने के लिए भी बहुत बात है, करिएगा तो जितना मैंने अभी सुनाया उतने से भी आपका कल्याण हो सकता है। यही ज्ञान है संतों का। तो समझाने वाली बात बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। मांगिए, क्या मांगिए, क्या मांग रहे हैं आप परमात्मा से? गुरु महाराज कहते थे राजा मांगने के लिए अगर कहे तो क्या मांगोगे? क्या मांगोगे? 5 किलो गेहूं दे दीजिए, राजा की भी बेइज्जती हो जाए। तो जो परम पिता परमात्मा है उनसे आप क्या मांगिएगा? कबीर साहब कहते क्या मांगू कछु थिर न रहा है, देखत नैन चलो जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1000 रावण गढ़ दिया ना। सोने का महल रुपए का छाजा, छोड़ी चले नगरी के राजा। आवत संग न जात संगाती, का भय दल बांधे हाथी। कहे कबीर अंत की बारी हाथ झाड़ी जो चला। जुआरी जब हार जाते हैं ना, दिन भर की मेहनत की कमाई मुंह लटका के चला जाता है। वैसे ही जीवन भर धन संचय करने में अगर आप बिता दिए और आत्म धन के लिए आपने प्रयास नहीं किया, हरि धन आपने जमा नहीं किया, भक्ति का धन जमा नहीं किया, तो आप हारे हुए जुआरी की तरह अंत में जम की मार खाते हुए जाइएगा, व्यर्थ हो जाएगा सब। तो मांगना क्या चाहिए? गुरु महाराज कहते थे मांगो ऐसा। क्या मांगो? गुरु महाराज का एक कहानी कहते थे कि एक राजा की कई रानियां थी। राजा बनारस जा रहे थे दूसरे राजा के यहाँ, तो सब रानियों को बुला करके कहा कि मांगो। अरे क्या चाहिए तुम लोगों को, जब हम लौटेंगे तो क्या लाएंगे? तो सब अपना इतना बड़ा बड़ा लिस्ट थमा दी लोग कि ये लेते आइएगा, ये लेते आइएगा, ये लेते आइएगा, सब कुछ लेते आइएगा। एक छोटी रानी थी, उससे पूछा कि तुमको क्या चाहिए? बोली हमको कुछ नहीं चाहिए, आप चुपचाप सकुशल मेरे पास लौट करके आ जाइए, बस हमको यही चाहिए। राजा सबके लिए सामान लिए, तो जो नहीं मांगी थी उसके लिए नहीं लेंगे? सबके लिए लेंगे। जो नहीं मांगी, मांग करके लेने में, मांग करके कौन लेता है?
हैं? तो उसको तो दिया जो मांगी, लेकिन जो नहीं मांगी थी ना उसके लिए भी लिया, और सबके घर में सामान राजा ने भिजवा दिया, लेकिन सभी छोटी रानी के पास राजा स्वयं चले गए और उसी महल में जाके रह गए। तो गुरु महाराज कहते थे कि देखो, उसने राजा से राजा को ही मांग लिया तो राजा भी मिल गए और संसार भी मिल गया। तो परमात्मा से जो परमात्मा को मांगते हैं उसको सब मिल जाता है। लेकिन हम लोगों का, हमको कोई पूछते ना बाबा कुछ चाहिए, हम कहते हैं हाँ ले आइएगा, कोई किताब उताब ले आइएगा, कलम उलम बढ़िया हो तो ले आइएगा। क्या चाहिए, इससे ज़्यादा क्या मांगिएगा? और जो नहीं भी मांगेगा ना तो संसार, परमात्मा तो सबकी व्यवस्था करते। योग क्षेम भाव में हम जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान उनकी व्यवस्था स्वयं करता है। एक आदमी ने कहा, बड़ा आलसी था वो, भगवान की भक्ति करते करते एक दिन वो भगवान को खुश कर लिया, संसार के लिए भक्ति कर रहा था। कहा भगवान हमको ऐसा आप वरदान दीजिए, शहर का आदमी था बेचारा, कहा हमको ऐसा वरदान दीजिए कि लोग काम तो अपना करे लेकिन पैसा हमको दे। काम लोग अपना करे अब पैसा हमको दे, खटेंगे आप अपना आज जमा करेंगे मेरे पास, सब लाके हमको दे। भगवान बोले कि ठीक है जाओ एवं मस्तु। और वो क्या हुआ जानते हैं, उसको क्या मिला? नौकरी मिला, कहाँ काम मिला उसको। शहर में जो गए होंगे देखे होंगे, लिखा रहता है ना सुलभ शौचालय। शौचालय में जो लोग जाते हैं शौच पैखाना करते हैं और वहाँ जो बैठे रहता है उसको 10 रुपया 5 रुपया देता है, वो उसी सुलभ शौचालय का किरानी बन गया। लोग काम अपना करते थे, पैसा उसको देते थे। तो भगवान से मांगने में थोड़ा सावधान रहिएगा कि क्या मांग रहे हैं, कछु थिर न रही। इसलिए संसार क्या मांगना है, आत्मा का परमात्मा का ज्ञान हो जाए, ईश्वर मिल जाए तो सब मिल जाएगा। आप भक्ति कीजिए ना, व्यवस्था ईश्वर स्वयं करेंगे। आप भक्ति में, आपकी वृत्ति भक्तिमय हो तो अपने आप व्यवस्था होती है, संसार अपने आप सुधर जाता है। तो हम लोग जो अभी पाठ सुने हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। स्वामी विवेकानंद कहते थे भौतिकता का उत्थान के लिए यूरोप से सीखो, और भौतिकता के उत्थान में ही शांति नहीं है, इसलिए यूरोप को चाहिए और अमेरिका को भी चाहिए कि शांति के लिए आध्यात्मिकता वो भारत से सीखे, भारत से सीखे। तो धर्म जो है ना वो हमारे कल्याण का मार्ग है। लेकिन संत कबीर साहब कहते हैं ऐसी दीवानी दुनिया अब भक्ति भाव नहीं बूझे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गोसाई दीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गोसाई रीझे जी। और साचे का कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजे जी, साचे का कोई ग्राहक नहीं झूठे जगतपति जे जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो इस अंधों को क्या कीजिए। अभी आंख नहीं खुले, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर खली करने से होगा? कितनी लक्ष्मी आपके घर में आ गई और दरिद्रता चले गए। अध्यात्म को जीवन में धारण करोगे तो ऐसी दरिद्रता जाएगी कि दरिद्रता कभी आएगी ही नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। पूर्ण काम आप्त काम, संसार से ऊपर उठ जाओगे। लक्ष्मी भले यूरोप अमेरिका में रहेगी, वहां वो रहेगी, लेकिन शांति की खोज में वो यही आएंगे।
भारत आते हैं, क्योंकि यहाँ अध्यात्म की पूंजी है, अध्यात्म की शक्ति है। प्रवचन बंद कर दें क्या? आप लोग गप करना उधर जाके कीजिए ना। और ये धन आ गया तो फिर सब धन धूलि समा। तो धर्म सुख शांति और आनंद के लिए, और मानव जीवन का यही कर्तव्य है कि यह मनुष्य का शरीर मिला है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा कि इसका लक्ष्य क्या है? अनित्यानि शरीराणि विभौ नैव शाश्वतः नित्यम सन्नितम मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। कहते हैं यह अनित्य है, यह देव दुर्लभ है, लेकिन स्थिर नहीं है, नाशवान है। पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो। पानी के बुलबुले के समान ये शरीर कब कहाँ नष्ट हो जाए इसके बारे में हमें कोई पता नहीं। नित्यानि शरीराणि विभव नैव शाश्वतः। कितना भी धन संपत्ति वैभव आप जमा कर लें, लेकिन वो शाश्वत नहीं है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण गढ़ दिया न बाती। रुपए के महल हैं, सोने का महल रुपए का छाजा, छोड़ चले नगरी के राजा। आवत संग न जात संगाती, का भय दल बांधे हाथी। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ जाड़ी जो चला जुआरी। तो कितना भी धन वैभव आपने जमा किया, ये आपके काम नहीं आएंगे। हारे वे जुआरी की तरह संसार के पीछे भागने वाला हताश निराश जाता है। एक तो अंधेरी कोठरी, तामे दियो न बाती हो, बहिया पकड़ जम ले चले, कोई संग न साथी। यही भगवान कह रहे हैं, यही तन कर फल विषय न भाई। विषय नहीं है, स्वर्ग भी मिल जाएगा तो स्वर्ग स्वल्प, जब तक पुण्य है तब तक रहोगे। अपुण्य छिन पतानंते महादुखम परिताप सुदारुण, स्वर्गा भाजश्चरंती है तस्मात् स्वर्ग न काम है। कहा स्वर्ग में पुण्य छिन जब होगा, ये जो मैं कह रहा हूं ना कि ये देवी देवता क्या दे सकते हैं? पुण्य से आपको संसार दे सकते हैं, स्वर्ग भी दे सकते हैं। गुरु महाराज ने कहा अनेक देवी देवता मिलकर के अलग अलग जितना आपको दे सकते हैं, अकेले ईश्वर आपको उससे अनंत गुना अधिक दे सकते हैं। क्योंकि देवताओं में जो कुछ देने की शक्ति सामर्थ्य है वो ईश्वर की ही दी हुई है, और इनको थोड़ी थोड़ी शक्ति देकर के ईश्वर अनंत शक्ति के भंडार है। इसलिए जो एक ईश्वर को पूजता है वही सच्चे अर्थ में आस्तिक है। सच्चे अर्थ में उस एक ईश्वर को पूजने वाला ईश्वर को दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त करता है। और ईश्वर को दर्शन करने के लिए जो मोक्ष का द्वार है वो केवल और केवल मनुष्य के शरीर में है। मनुष्य शरीर से ही आप ईश्वर भक्ति करके परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ से पुनर्जन्म नहीं होता, इस दुखमय संसार में नहीं आना पड़ता। उस अवस्था में अपने को पहुंचा दीजिए जहाँ पहुंचने के बाद आप स्वयं ब्रह्म को जानकर ब्रह्म हो जाते हैं। आपके शरीर में ये व्यवस्था है, ये धर्मशास्त्र हम लोग का कहता है। और ये ज्ञान जो है ना, भारत को धर्म गुरु बनाता है। जब एक ऋषि आत्मोन्नति के शिखर पर जाकर के कहता है अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं, ये आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचकर वो आत्मोन्नति के शिखर पर जीव शिव तक की यात्रा पूरी करता है। शिव से मिलकर एक मेघ होता है। शिव मतलब परमात्मा कल्याणकारी ईश्वर। और तब वो कहता है कि मैं ब्रह्म हूं। वो व्यवस्था मैं ब्रह्म हूं तक की यात्रा आप लोग पूरी कर सकते हैं, इस मनुष्य शरीर के इस दशम द्वार मोक्ष के द्वार को खोज करके, उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करके। इसीलिए हमारे गुरु महाराज जी के प्रवचन में लिखा है, जो लोग कहते हैं कि ईश्वर तक जाने के अनेक रास्ते हैं, वे न अपने शरीर को जानते हैं, न वो ईश्वर स्वरूप को जानते हैं, न अपने आप को जानते हैं। गुरु महाराज कहते हैं मैं एक बार नहीं 1000 बार कहता हूँ, 1000 बार कहता हूँ,
स्वर्ग में जाने के, वैकुंठ में जाने के, ब्रह्मलोक में जाने के, अर्थात सातों स्वर्ग में जाने के अनेक रास्ते हैं। दान करके, व्रत करके, तीर्थाटन करके या सेवा करके, अनेक तरह के या देव मूर्तियों के जो पूजन है, मंत्र के जप हैं, इस तरह के कर्मों को करके, सत्कर्मों को, अनेक तरह के सत्कर्म भी हैं। किसी भी सत्कर्म के द्वारा आप पुण्य अर्जित करके, यज्ञ करके, अनेक तरह के यज्ञ हैं, यज्ञ करके पुण्य जमा करके आप ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं, शिवलोक तक जा सकते हैं। इसीलिए इन लोकों में आप जाने के अनेक साधन है, गुरु महाराज जी ने कहा, और धर्म ग्रंथों में भी लिखा है, अनेक साधन हैं। लेकिन जहां जाकर के फिर दुखमय संसार में आना नहीं पड़ता, पर इन लोकों में आप कहीं भी जाइएगा आपको आना पड़ेगा, क्योंकि सातों स्वर्ग केर निवासी, दिव्य देव सब अमित बिलासी, कोई न स्थिर सभी बटोही, सबको आना है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश को आना तो इसके लोक में आप कहाँ स्थिर रहेंगे? तो एक न एक दिन ये फिर ये दुख आपको लगे जीवन में लग जाएगा। लेकिन वो ईश्वर जहां जाकर के यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान कृष्ण कहते हैं जहां जाकर के जीव को फिर दुखमय संसार में नहीं आना पड़ता, वो मेरा परम धाम है। उस परम धाम की यात्रा करने का एकमात्र रास्ता है, वो मोक्ष का द्वार, वो तुम्हारे अंदर में है। उसी को शिवनेत्र, सुषमना, सहरग, दशम द्वार, स्टार अनेक नामों से पुकारा जाता है, लेकिन है वो तुम्हारे अंदर में, 10वां द्वार शिवनेत्र। इसलिए भगवान शिव ने कहा था, आजकल बड़ा जोर शोर चलता है ना, आजकल बड़ा जोर शोर चलता है। हम लोग अभी आ रहे थे ना यहाँ कदवा, तो जहाँ गाड़ी धीरे होता था तो वहीं से गीत सुनाई देता था भोला बाबा का। अच्छी बात है, भगवान का नाम किसी भी रूप में लोग ले, लाभ ही है, लेकिन थोड़ा ठीक समझ के लो तो पूरा लाभ है कि नहीं? लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, हाथों में भी पहनते, उस रुद्राक्ष की भी महिमा है, लेकिन असली रुद्राक्ष जो पाप का नाश करने वाला है, वो भगवान शिव खुद बता रहे हैं कि वो कहाँ पर है। उसी को हम लोग मोक्ष का द्वार कहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि सिरह कपाले रुद्राक्षम